नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं योगी आसू। दोस्तों, आज की वीडियो में जो सर्वाइकल दर्द और sciatica दर्द से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनको ये दिक्कतें आ रही है, उनके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, जिनके घर बैठे अगर आप रोजाना इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी कुछ ही टाइम में जो सर्वाइकल दर्द रहता है, sciatica दर्द रहता है, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आजकल सर्वाइकल दर्द और sciatica दर्द, इस दर्द से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं। तो दोस्तों चिंता ना करें, आज के इस वीडियो में सर्वाइकल दर्द और sciatica दर्द के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा। सर्वाइकल दर्द और sciatica दर्द ये क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सर्वाइकल दर्द जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे गर्दन से लेके नीचे कूल्हे तक जाती है, और रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे डिस्क होते हैं। डिस्क के हिलने के कारण और नसों में दबाव पड़ने के कारण हमें सर्वाइकल दर्द होता है। सर्वाइकल दर्द जैसे हमारे गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, गर्दन में अकड़न हो जाती है, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नसें हैं हमारी गर्दन से लेके हमारे हाथों तक जाती है। तो हाथों में भी दर्द रहता है, हाथों में सुन्नपन रहता है, हाथों में झंझनाहट होती है और हाथों को उठाने में बड़ी ही दिक्कत होती है। और महिलाओं को तो ऊपर कमर के ऊपर इतना सा हम बन जाता है और धीरे धीरे सर्वाइकल का रूप ले लेता है। और इसी तरह sciatica दर्द जो हमारे नीचे कूल्हों की तरफ जो नसें जाती है, उसके दबने के कारण डिस्क जब हिल जाती है तो वो नसों पे दबाव डालती है, जिसके कारण हमारे नसों में सही से रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिससे हमें बड़ा ही दर्द होता है। जो sciatica दर्द है, ऊपर कूल्हे से लेके नीचे पंजों तक जो नर्व जाती है, उसके नर्व में दबाव होने के कारण पूरे पैर में दर्द रहता है। दर्द भी ऐसा रहता है कि कभी कभार ये दर्द बढ़ जाता है, जैसे बिजली का करंट पूरे पैरों में दौड़ता है, या कभी जैसे पैरों में चींटियां चढ़ गई है, चींटियां काट रही है, इस तरह का दर्द होता है। तो दोस्तों सर्वाइकल दर्द और sciatica दर्द होता कैसे है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होने का कारण कि हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है। खांसने के कारण भी हमारी डिस्क हिल जाती है, जिसके कारण हमें सर्वाइकल दर्द और sciatica दर्द हो जाता है। या कभी हमें चोट लगने के कारण भी सर्वाइकल और sciatica दर्द होता है, या हमारा जो पोस्चर, हमारा जो बैठने का जो तरीका होता है वो गलत होता है, उसके कारण भी sciatica सर्वाइकल दर्द शुरू होता है। तो दोस्तों चिंता ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को आपको रोजाना करना है और जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वाइकल दर्द, उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों करना कैसे, इस तरह से आप सबसे पहले एक योगा मैट में या किसी चीज में नीचे बैठ जाएं, कमर आपकी सीधी रहेगी, इन दोनों हाथों को आप अपने घुटने के ऊपर रख देंगे इस तरह से, और फिर श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुकाना है, और हो सके तो अपने चिन को चेस्ट पे टच करना है इस तरह से। इस एक्सरसाइज से जो आपकी जो गर्दन में जो दर्द रहता है, जो जकड़न रहती है, वो कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है, गर्दन को झुकाना है, गर्दन को उठाना है। जब गर्दन उठाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 20 से 25 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से अपनी गर्दन को नीचे झुकाना है। यहाँ पे भी आपको 20 से 25 सेकंड होल्ड करना है। कमर आपकी सीधी रहेगी, कमर पे ऐसे आपको हंच नहीं बनाना है, अपनी कमर को ऐसे झुकाना नहीं है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपने एक हाथ को अपने
सर पे लेके जाना है इस तरह से, और धीरे से अपने सर को राइट साइड इस तरह से झुकाना है। देखोगे बहुत अच्छा खिंचाव आपको अपनी गर्दन की साइड पड़ेगा, जिससे जो दबी हुई नस है वो नस खुल जाएगी और सही से ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। तो इस तरह से आपको दोनों साइड कम से कम 3 से 4 बार आपको करना है। बहुत अच्छा खिंचाव आपको देखने को मिलेगा अपनी गर्दन पे। करते जाएं इसी तरह दोनों साइड। और 3-4 बार रिपीट करने के बाद आपको यहाँ पे होल्ड रखना है 20 से 25 सेकेंड। फिर वापस आ जाना है, फिर दूसरी साइड होल्ड करना है 20 से 25 सेकेंड। उसके बाद धीरे से वापस आ जाना है। सर्वाइकल की दर्द के कारण हमारे कंधों में बड़ा ही जकड़न रहता है और हाथों में दर्द रहता है, सुन्नपन रहता है। हाथों के लिए, कंधों के लिए आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी, दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर लेके जाना है, कोहनी आपस में मिलानी है, फिर धीरे धीरे से अपने शोल्डर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कम से कम 10 से 15 बार। इस बार 10 से 15 बार आपको इस तरह से घुमाना है। फिर इसी तरह दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। कंधों की जकड़न, कंधों में दर्द, इस अभ्यास से आपको सर्वाइकल दर्द में बड़े ही सर्वाइकल दर्द में बड़ा ही राहत मिलेगा। सर्वाइकल दर्द में बड़ा ही राहत मिलेगा। तो करते जाएं इस तरह से 10 से 15 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 10-15 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस तरह से दोनों हाथों को उठा लेना है ऊपर, और फिर एक हाथ को इस तरह से मोड़ लेना है अपने कंधे के ऊपर, और दूसरे हाथ से अपने एल्बो को पकड़ना है, कोहनी को पकड़ना है, और इस तरह से धीरे से अपने दूसरे हाथ से कोहनी को खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं। इस तरह से फिर दूसरी साइड भी करना है, दूसरे हाथ को पकड़ के और खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं। फिर वापस फिर से दूसरे हाथ से, इससे जो आपके कंधों में जो जकड़न रहती है, शोल्डर प्लेट में जो जकड़न रहती है, दर्द रहता है, वो कुछ ही टाइम में इन एक्सरसाइज के करने से ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह से करते जाएं। आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है, फिर 20 से 25 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड रखना है। फिर वापस आ जाना है, दूसरे हाथ को भी पकड़ के और होल्ड करना है 20 से 25 सेकंड के लिए। उसके बाद धीरे से वापस आ जाना है, दोनों हाथों को नीचे रख लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे महिलाओं के, लेडीज के यहाँ पे ऊपर कमर पे हम्प बन जाता है, यहाँ पे मांस सूज जाता है, तो क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह से आ जाना है, अपने घुटनों के बल पे दोनों हाथों को शोल्डर के अकॉर्डिंग ही आपको खोलना है, और हाथों और अपने पैरों को एक लाइन पे रखना है। फिर इस तरह से दोस्तों आपको एक हाथ को ऊपर उठाना है और ऊपर देखने का प्रयास करना है अपने हाथ को, जिस हाथ को आपने उठाया है। इससे आपके जो नेक में और शोल्डर में जो दर्द रहता है, जो जकड़न रहती है, वो इस अभ्यास के करने से ठीक हो जाएगी। अच्छा खिंचाव आपके शोल्डर पे, आपके नेक पे देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको करते जाना है, दोनों हाथों से कम 3 से 4 बार आपको करना है। जब तक आप इन एक्सरसाइज को नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से करते जाएं।
और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 3-4 बार रिपीट करने के बाद आपको 20 से 25 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आ जाना है, फिर दोनों दूसरे हाथ से भी उठा के होल्ड करना है। क्योंकि दोस्तों जो सर्वाइकल दर्द है, सियाटिका दर्द है, अगर आप दवाई खा के इसको ठीक करना चाहोगे तो ये ठीक नहीं होगा। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपका सर्वाइकल दर्द और सियाटिका दर्द ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद अब दोस्तों जो लेडीज के यहाँ पे हम बन जाता है, कमर के ऊपर ऐसे मांस फूल जाता है, उसको ठीक करने के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से आगे सीधा करना है और फिर धीरे धीरे से अपने चेस्ट को नीचे करना है और हो सके तो अपने चेस्ट को और चिन को नीचे लगा लेना है इस तरह से। और फिर वापस आ जाना है इस तरह से और उसके बाद इस तरह से आपको चाइल्ड पोज पे अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। फिर से वापस आना है और इस तरह से दोनों हाथों को सामने सीधा करना है, अपने चेस्ट को दबाना है और चेस्ट को टच करना है, नीचे चिन को टच करना है और यहाँ पे होल्ड रखना है 20 से 25 सेकंड के लिए। हाथ आपके सीधे ही रहेंगे। फिर धीरे से वापस आ जाना है और चाइल्ड पोज पे ही इस तरह से रिलैक्स करना है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करनी है और वहां पे होल्ड रखना है 20 से 25 सेकंड के लिए। उसके बाद दोस्तों अब जो सियाटिका दर्द वाले हैं उनके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं किस तरह से आप इन एक्सरसाइज को करना है, जिससे आपको जो सियाटिका दर्द है उसमें तुरंत आपको राहत मिलेगी। तो आपको सबसे पहले इस तरह से कमर के बल लेट जाना है और पैर आपके सीधे रहेंगे इस तरह से। और दोस्तों एक पैर को इस तरह से उठा के और अपने पैर को इस तरह से पकड़ना है और पैर को चेस्ट की तरफ खींचना है। दूसरा पैर आपका सीधा ही रहेगा, इस तरह से पकड़ के और यहाँ पे होल्ड रखना है। देखोगे अच्छा खिंचाव आपके कूल्हे पे पड़ेगा, जहाँ पे आपको दर्द होता है, नसों में जो दबाव रहता है। इस तरह से अपने पैर को पकड़ने से उन पे खिंचाव आएगा। जब खिंचाव आएगा तो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार सही से होने लगेगा और धीरे धीरे से आपका जो सियाटिका का जो नर्व दबी हुई है, उस नर्व दबने के कारण जो दर्द रहता है वो दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पैरों से आपको करते जाना है। पैर को पकड़ना है, होल्ड रखना है, खींचना है चेस्ट की तरफ और इस तरह से करके आपको 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड करना है। दोनों पैरों से 3-4 बार रिपीट करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेना है, फिर दोनों हाथों से दूसरे पैर को इस तरह से पकड़ लेना है और चेस्ट की तरफ खींचना है। जितना आप खींच सकते हैं इसमें पूरा खिंचाव देखोगे आप पूरे पैरों में, आपके कूल्हे से लेके और नीचे एंकल ज्वाइंट में देखने को मिलेगा, जिससे आपको सियाटिका दर्द में तुरंत राहत आपको मिलेगा। इस तरह से करना है, 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर धीरे से वापस आ जाना है। उसके बाद दूसरे पैर से आपको इस तरह से करना है, पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के फिर इस तरह से पैर को पकड़ के चेस्ट की तरफ खींचना है, होल्ड करना है 20 से 25 सेकंड के लिए, फिर धीरे से वापस आ जाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह से अपने पैरों को मोड़कर दोनों हाथों को नीचे रख लेना है, फिर धीरे धीरे से अपने कमर को उठाना है और अपने जो कंधे हैं उन्हें रोल करके अंदर के साइड, शोल्डर को अंदर के साइड रोल करना है और अपनी हिप को उठाना है, जिससे आपका जो सियाटिका का जो दर्द रहता है वो ठीक होगा। जो कंधों में दर्द रहता है,
जो नेक में दर्द रहता है इस एक्सरसाइज के करने से ठीक हो जाएगा। फिर धीरे से वापस आ जाना है, फिर से उठाना है अपनी कमर को, जितना आप उठा सकते हैं अपने हिप को उठाना है, कमर को उठाना है, अपने चेस्ट पे चिन को टच करना है इस तरह से, जिससे आपका जो सर्वाइकल दर्द रहता है वो दर्द ठीक होगा, जो सियाटिका दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। उसके बाद आपको 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह से दोनों पैरों को खोल लेना है, फिर दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर, फिर इस तरह से दोनों पैरों को एक साइड झुका लेना है नीचे की तरफ, दोनों घुटनों को, और दूसरी साइड अपोजिट साइड आपको देखना है। फिर इसी तरह से वापस आ जाना है, फिर दूसरी साइड, फिर वापस आना है, फिर दूसरी साइड। इस तरह से 3 से 4 बार आपको रिपीट करना है। और रिपीट करने के बाद आपको 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को मोड़कर इस तरह से अपने पैर को पकड़ना है और यहाँ पे होल्ड रखना है 20 से 25 सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सरसाइज सर्वाइकल दर्द के लिए, सियाटिका दर्द के लिए। अगर आप रोजाना इन एक्सरसाइज को करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आप सर्वाइकल दर्द से और सियाटिका दर्द से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज, ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जो लोग सर्वाइकल दर्द और सियाटिका दर्द से जूझ रहे हैं। जो इस वीडियो पे नए आए हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।